ट्रंप के एक इशारे का इंतज़ार इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करने और सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को निशाना बनाने की तैयारियां करने लगा। इन तैयारियों के हवाले से आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ा सख्त बयान आया है इसराइल की जानिब से कि हम मुश्तबा खामनेई को निशाना बनाएंगे, उनके पूरे ख़ानदान को निशाना बनाएंगे, ईरान पर दोबारा हमला करेंगे, बस हमें ट्रंप के एक इशारे का इंतज़ार है। ये क्या कहानी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त नेतन्याहू जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन में इसलिए हैं कि जो लेबनान में उन्हें कामयाबियाँ मिलनी थी वो नहीं मिल सकी हैं, और उस पे नतीजे में हिजबुल्लाह ने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं इसराइल के अंदर, वो बहुत ही इनके लिए एक इस तरह से समझे सदमा है। अब इसका जवाब ये देना चाहते हैं कि ये ईरान पर हमला करें, और ट्रंप से इजाज़त इसलिए मांग रहे हैं कि ट्रंप ने एक मौके पर यह कहा था कि मैंने इसराइल के कहने पर हमला किया। बाद में जब नेतन्याहू की जानिब से प्रेशर आया दोबारा से, तो ट्रंप अपनी बात से मुकर गए, यानी यू टर्न ले लिया कि नहीं, मुझे इसराइल ने नहीं कहा था। हालांकि अगर हक़ाइक़ को देखा जाए तो सबसे पहले जो हमला किया था वो किया नेतन्याहू ने था, यानी इसराइल ने यहूदियों सहूनियों ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका इसमें बाद में एंटर हुआ, और मैंने बारहा यह आपको बता चुका हूँ कि इसी वजह से यूरोपियन यूनियन और नेटो जो है इस जंग से अलग हो गए थे कि इसमें नॉन नेटो मुल्क ने जो है एक मुल्क के ऊपर हमला किया है, इसमें हम शामिल नहीं हो सकते हैं। ये वो सूरत हाल थी जिसको लेकर अब वो चाह ये रहा है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप कहे तो मैं हमला करूं। तो डोनाल्ड ट्रंप आपसे क्यों कहेगा? आपसे बड़ी ताकत डोनाल्ड ट्रंप खुद है। लेकिन जो नुकसान उसको इसराइल की एक हरकत से हुआ, उसका नुकसान का अजाला शायद वो आने वाले कई सालों तक जो है वो पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो चीन से कुछ 25 साल पीछे चला गया है। असले में, टेक्नोलॉजी में, चीन की दौलत में, तमाम चीज़ों में अगर देखा जाए तो अमेरिका अपनी नंबर 1 की पोजीशन जो है उसको लूज़ कर बैठा है। इस वक्त अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा मकरूज़ मुल्क है जिन्हें कर्जा देना है। अमेरिका इस वक्त दुनिया की वो नंबर 1 फोर्स नहीं रही है जो किसी मुल्क पर कब्ज़ा कर सके। उसके अपने पेट्रियाट, उसके अखबारात, उसकी चीज़ें जो हैं वो इस बात को खोल कर बयान कर रही हैं कि अमेरिका अब एक बड़ी सुपर पावर, यानी सुपर पावर तो रहेगी, बड़ी सुपर ईरान पावर पर नहीं हमले रहेगी। से पहले जो एक ढका छुपा सुपर पावर का वो मुलम्मा था कि भाई बहुत बड़ी सुपर पावर है, वो सारा मुलम्मा उतर गया। मैं आपको भेजता हूँ जिसमें बताया गया है कि इनके कितने यानी 12,000 जो है 1200 जो हैं पेट्रियाट इन्होंने इस्तेमाल किए, कुछ थॉड इस्तेमाल किए, हज़ारों में तादाद बन रही है उन मिज़ाइल की जो इंटरसेप्टर्स हैं, और 850 इनके जो टोमाहॉक मिज़ाइल्स हैं उनको इस्तेमाल कर चुके हैं। यानी 50% से ज़्यादा ज़हीरा मिज़ाइलों का ये इस्तेमाल करके 40 दिन की जंग में। तो अगर जंग मज़ीद पर लॉन्ग करती है तो क्या होगा? नेतन्याहू क्योंकि असल में मुश्तबा खामनेई को भी निशाना बनाना चाहते हैं। इस वक्त अगर कोई राह में रुकावट है तो मुश्तबा खामनेई है। कल उस खबर को जो 11 मार्च को नशर की गई थी, 11 मार्च को आप ये समझे 1 माह और तकरीबन 23 दिन ऊपर की खबर जो थी, उसको कल दोबारा से जानकर न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को बाहर निकाला गया कि मुश्तबा खामनेई ज़ख्मी हैं। 2 ईरानी अहम ओहदेदारों ने जिनके नाम नहीं बताए जा सकते, और वो एक हॉस्पिटल में दाखिल हैं, लेकिन वो होश में हैं और कमांड कर रहे हैं। 11 मार्च वाली खबर को कल जानबूझकर दोबारा से री-इन करवाया गया, और यूँ लगा कि जैसे मुश्तबा खामनेई पर दोबारा हमला हुआ है। ये सारा मामला इसलिए है ताकि ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए और मुश्तबा खामनेई को मंजर आम पर लाया जाए। लेकिन ना मुश्तबा खामनेई मंजर आम पर आएंगे और ना ईरान किसी दबाव के अंदर आकर टेबल पर आएगा। नेतन्याहू जो हैं उनके अज़ाइम ग्रेटर इसराइल के हैं, वो चाहते ये हैं कि ये जंग मज़ीद आगे बढ़े, अमेरिका हमला करे। अमेरिका अब इससे पीछे हट रहा है, इसलिए उसने सीज़ फायर क्ली को वक्त नहीं दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि लेबनान के साथ भी जंग बंद करो, 3 हफ्तों की जंग बंदी का उन्होंने कल ऐलान भी कर दिया है। ये सारा वो मामला है जिसको जो इसराइल के लिए थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ पैनिक का बायस बन रहा है। उसका जो नुकसान हुआ है, जो मॉरली नुकसान हुआ, जो फिज़िकल नुकसान हुआ, और जो उसका मुआशी नुकसान हुआ, वो बिल्कुल अब लोगों के सामने आना शुरू हुआ है। आपने और मैंने मेरा ख्याल है एक व्लॉग भी इस पर किया था कि इसराइल के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं वो किस बड़ी तादाद में गिरी हैं। 23,000 क्लेम्स हैं इंश्योरेंस के, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, लोगों के जगह तबाह हुई है, और सबसे बड़ी बात कि उनके दमूना न्यूक्लियर पावर साइट पर हमला हुआ है। अब वो चाहता है कि ईरान पर दोबारा से एक हमला किया जाए। अमेरिका इससे बचना चाहता है। अमेरिका पहले ही अपने 2 बहरी बेड़े गंवा चुका। अमेरिका अपना F-35 2 मरतबा गिरवा चुका। अमेरिका अपने बहुत सारे जहाज़ों का, जिसकी तादाद मेरी इत्तलात के मुताबिक तो 39 है, लेकिन उसमें C-130 2 हैं,
फिर उसके C-130 है उनका, 8NC है, हाँ जी। बहुत सारे जहाज़ हैं। C-135 है जो रिफ्यूलिंग तैयारे हैं उनके। और उससे हटकर ईरान ये बात कर रहे हैं कि उसके पास नए कार्स हैं, जैसे बाकर कालीबॉफ ने कहा है। तो अमेरिका शायद ये हरकत या हमाकत दोबारा करने की ज़रूरत नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू मुसलसल प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि अगर हमें कहा जाए, इसराइल की तरफ से ये बयान है कि हम मुश्तबा खामनई को पूरे ख़ानदान समेत निशाना हाँ बनाएंगे। निशाने बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखें, कल की बड़ी खबर ये थी कि 2 इजरायली एयरफोर्स के लोग जो हाँ जी, हैं बिल्कुल। जासूस, उन्होंने इसराइल इसका मतलब F-15 लड़ाका इसका तैयारों की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लीक की है, वो ईरान तक पहुंचाई गई इसका है। ये सिर्फ F-15 तक नहीं है। देखें, और लंबे अरसे से 25-27 साल से ईरान इस बात की तैयारी कर रहा है। उसे पता है कि उसका इसराइल के साथ मुकाबला होना है, और उसने वहाँ पर एक जासूसी का नेटवर्क किया, तो 2 बंदे पकड़े गए हैं। इसी तरह इसराइल को 25 साल से पता है कि उसका ईरान से मुकाबला होना है, उसने ईरान के अंदर अपना जासूसी नेटवर्क बना रखा है। इस 40 रोज़ा जंग में बहुत कम लोगों को पता है 300 जासूसों को पकड़कर ईरान फांसी दे जी चुका है, बिल्कुल, ऐसे ही है। जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। उसने देखें, उसने ऑपरेशन खलील अली खामनेई की शहादत जो है वो उनके लिए एक बड़ा धचका थी। उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक दोबारा से स्कैनिंग की है, और जहाँ जहाँ जो जासूस हैं उनको पकड़कर उन्होंने जो है या फांसी दे दी है या उनको लंबी कैद में फेंक दिया है, तन्हाई कैद लेकिन तन्हाई मैंने में फेंक बहुत दिया सारे है। लोगों को उन्होंने फांसी ही दी है। फांसी दी है। अच्छा, ये मामला वो था। इसके बाद इसी तरह से ईरान के जो जासूस इसराइल के अंदर हैं, आपको याद है हमने कभी लॉक किया था कि ईरानी दमूना के जो साइंटिस्ट हैं उनके एड्रेसेस, हाँ, उनके स्कूल के ये बच्चों के, सारी उनकी इन्फॉर्मेशन अंदर की बेगमात, वीडियोस, ड्रेसेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल्स, ये ये सारी सारे ईरान के तक सारे पहुंचाई। फाइल्स की सूरत में ईरानी वजारत जो इतलात थी उसने जारी किए थे। तो ये इसका मतलब ये है कि जासूसी का नेटवर्क दोनों तरफ जो है वो बड़ा कामयाब और ऑपरेटिव है। अब अगर ये कोई हरकत करेगा जिसका नाम नेतन्याहू है, तो मैं आपको एक बात बड़ी वसूख से कह सकता हूँ कि ये पहले से ज़्यादा तबाही का शिकार होगा। इसराइल के आयरन डूम को ब्रेक कर चुका है, जिसका नाम ईरान है। ईरान को इनकी कमज़ोरियों और ख़ामियों का पता चल चुका है। ईरान मुसलसल अपने मज़ाइल, चाहे वो खैबर शिकन था, चाहे वो किसी भी नाम से थे, वो चाहे क्लस्टर बॉम्बिंग के नाम पर थे, ये तमाम अपने इस्तेमाल कर चुका हुआ है। उसे पता है कि इनका आयरन डूम जो है वो दोबारा नहीं बना है। अभी तक उनका वो जो थार्ड और पेट्रियाट और वो जो उनके एरो है इंटरसेप्टर्स हैं, वो उनके क्या कहते हैं, उसकी कमी को जो है पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे ही है। अगर अमेरिका का कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, इसराइल का कैसे होगा? अगर साउथ कोरिया और जापान ने इनकार कर दिया है इनको मज़ीद मिसाइल देने से, तो ये ईरान के आने वाले मिसाइल का कैसे? और दूसरी तरफ तैयारी का चेक करें कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ अवामी इज्तिमात में ट्रक लेके जा रहा है। ऐसे ही। आपने फ़ोटो में हाँ तस्वीरें जी, देखी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि जब ये एक कौम का मुराल हो, उसको आप कैसे शिकस्त दे सकते हैं? ये बिल्कुल ठीक है कि अली खामनेई लाइल्मी में या अपनी बहादुरी में शहीद हुए, क्योंकि वो चाहते ये थे कि वो किसी खंदक में या किसी ऐसी जगह पर ना जाएं जहाँ पर उनको जो बाकी लोग ईरान के नहीं हैं। इसीलिए वो अपने घर के कंपाउंड में जो है शहीद हो गए। उन पर जो हमला हुआ था उसमें मनाब स्कूल की बच्चियाँ भी जो थी वो शहीद हुई थी। लेकिन इसराइल अब अगर हमाकत करेगा तो बहुत सारी कमज़ोरियाँ पूरे मिडल ईस्ट की बशमूल इसराइल की ईरान के हाथ में हैं। ईरान को पता है कि किस बहरी बेरे को स्वाम अटैक के ज़रिए जो है वो निशाना बनाना है, और ये स्वाम अटैक क्या है, फिर उसके अंदर उसके जो नए ड्रोन्स हैं, ये शाहिद ड्रोन है, शाहिद 136, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, हैफा की बंदरगाह तक और जलालडार फोर्ट तक रसाई जो है, और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह और हौसियों का जो हमला है, इसको इसराइल कैसे बचा पाएगा, ये बड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये बात कहने में बड़ी आसान लग रही है कि नेतन्याहू जो है वो चाहते हैं कि जी हमला कर दिया जाएगा, अरे मुझे डोनाल्ड ट्रंप इजाज़त दे। डोनाल्ड ट्रंप अब शायद पेड हैक्सत को भी, पेड ही हैक्सत कहूँगा, मैंने उसको नहीं कहना पेड हैक्सत, पेड हैक्सत को भी ये इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि इसका खमियाजा अगर अब 36 पर उसकी मकबूलियत आई है तो मेरा ख्याल है ये 16 पे आ जाएगी, और ये डोनाल्ड ट्रंप को शायद इसको मुआवजे का भी सामना करना पड़े। ऐसी हिमाकत मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।